नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। कलायत विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत। इस बार कलायत विधानसभा में राजनीतिक समीकरण क्या कुछ रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी से टिकट किसको मिलेगी और किसका टिकट बचेगा, किसका कटेगा, उसको लेकर बातचीत करेंगे। संजीव राणा जी हैं, दिग्गज भाजपा के नेता, तो उससे खास मुलाकात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं। सबसे पहले चरण स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम जी। सर, विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता और भाजपा के मजबूत नेता हैं। अपने आप को मजबूत कहाँ देखते हो उनके मामले में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रही बात मजबूती की, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आप चाहे बूथ लेवल का उठा लो, चाहे राष्ट्रीय लेवल का उठा लो, वो सभी मजबूत है। क्योंकि जिसके हाथ में कमल का निशान है उससे मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है। जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता एक से एक, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी के हालात क्या कुछ देखते हैं, समीकरण क्या कुछ रहेंगे कलायत विधानसभा के? देखिए, हमने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का 2019 में भी यहाँ से कमल खिला के भेजा था और 2024 में भी कलायत विधानसभा से हम कमल का जो फूल है उसको खिला के भेजेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस पे भी विश्वास करे, किसी को भी कमल का फूल दे के भेजे, वो यहाँ से हम खिला के भेजने का काम करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता हैं चुनावी मैदान के अंदर। अपने आप को कितना मजबूत देखते हो? टिकट के मामले में क्या कुछ समीकरण देखते हैं आपके हालात? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और हम इस राष्ट्र हित में ये पार्टी काम करती है, राष्ट्र प्रेम में ये पार्टी काम करती है और हम सब राष्ट्र को प्रथम मानते हुए दूसरे नंबर पर पार्टी और तीसरे नंबर पर खुद को मानते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी है वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं मानता हमेशा, क्योंकि जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, जिसका लगाव राष्ट्र के प्रति है, वो हमेशा ही मजबूत होता है। और जब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार लगता है तो बिल्कुल उसके परिणाम बहुत बढ़िया आएंगे और बहुत अच्छा यहाँ से रहने वाला है। जी, अगर बात करें कांग्रेस के नेताओं की, चुनाव प्रचार चला हुआ, जनसभा चली हुई है, रैली चली हुई है, कैसे देखो कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इनका? देखिए, ये तो चुनावी टाइम में लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, आप उदाहरण के तौर पे देखो, 2014 से पहले जितनी भी सरकारें आई, कलायत विधानसभा का सबने शोषण किया, लेकिन 2014 से और 2024 तक का आप शासनकाल उठा के देखेंगे तो इतने पैसे पूरे पिछले कार्यकाल में नहीं लगे कलायत विधानसभा में जितने इन 10 सालों में लगे हैं, जितना विकास इन 10 सालों में हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, चाहे मनोहर लाल जी रहे हों, चाहे आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हो, वो हमेशा जनता के लिए अपने दरबार 24 घंटे खुले रखते हैं और उनकी टेबल पे आप कोई भी कागज लेके जाओगे, हल्के के विकास के लिए, गाँव के विकास के लिए, कोई भी आप कागज लेके जाओगे, उस पर हमेशा सुनवाई होती है और उस पर काम होता है। और इसका उदाहरण ये है कि कलायत के अंदर, हम कलायत में पढ़े, कलायत में बड़े हुए, कलायत की हमने राजनीति सब चीज़ें देखी हैं, यहाँ की दुर्दशा भी देखी है। आज आप कलायत में चल के देखो, मेरे साथ चलो, यहाँ पर जबकि सेक्रेटरी जिला हेडक्वार्टर पे होता है, कलायत के अंदर सेक्रेटरीट भी है, 50 बेड का हॉस्पिटल भी है, पार्क भी है, म्युनिसिपल कमेटी का बहुत शानदार भवन भी है, रेस्ट हाउस भी है, ये सब सरकारी लड़कियों के लिए कॉलेज है। बोलो, मैं अगर आपको काम गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएंगी। इतने हल्के के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं जहां सामुदायिक केंद्र नहीं हमने बनाए। हर तरह के गलियां नालियां, ये तो छोटी छोटी बातें तो हर सरकार में चलती रहती हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए हैं और इतने काम ना तो कभी पहले हुए थे। और अगर भविष्य में कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो कलायत हल्के का ये दुर्भाग्य होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका विकास करती है, सबका साथ लेके करती है, सबका विश्वास लेके काम करती है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे से सबका विकास एक समझ कर करती है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की यही सोच है कि सबका साथ लेके चलो, सबका विश्वास लेके चलो, सबका विकास करो। यही नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है और तभी हम राष्ट्रहित की बात करते हैं। मौजूदा विधायक है कमलेश टांडा जी, कैसे देखो विकास के मामले में, कितने नंबर दो और क्या कुछ कहने की आगे चुनाव है, टिकट के मामले में कितना मजबूत देखो उसको आप? देखिए, ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि टिकट किसको मिलेगा, कितने किसके नंबर हैं, लेकिन हर आदमी की एक अपनी कार्यशैली होती है काम करने की, कौन कितना करवाता है, किसकी क्या नीयत होती है। मैं किसी के ऊपर कोई व्यंग नहीं करूंगा, पर एक चीज़ जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई कागज उनकी टेबल पे गया हो और उस पर काम नहीं हुआ हो।
जी, कलायत विधानसभा में जितने भी जनता है ज़्यादातर हम सर्वे करते हैं, ठगा महसूस करा वोट देने का पछता रही है जनता। वही जो मौजूदा विधायक है कहीं जो ग्राउंड पर वाकई में काम उनसे नहीं हो पाए, कैसे देखो आप, कहने की लगातार रिपोर्ट आ रही है सामने खिलाफ, देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कैसे देखो आप? देखिए वो जनता जो है वो आईना होती है। खुश नहीं है विधायक से बिल्कुल भी, मैं वही कह रहा हूँ कि जनता आईना है। हम अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छा कहेगी, हम अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा कहेगी। जनता आईना है, वो जनता के सामने है सब। जनता उस चीज़ को देखती है, उस चीज़ को परखती है। अब जो जनता की आवाज़ ही सबकी आवाज़ होती है। तो क्या लगता है फिर इस बार टिकट कटेगा या बचेगा विधायक जी का? देखिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ टिकट कटना बचना ये सब हमारा जो हरियाणा की टीम में पहले वो बैठेगी, सर्वे होंगे, जो पार्टी को मजबूत और जिताऊ कैंडिडेट मिलेगा उसके ऊपर ही पार्टी दाव खेलती है। और उसके बाद हमारा संसदीय बोर्ड बैठता है, वहाँ जाके सब चीज़ें फाइनल होती हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि अगर अब की बार कलायत विधानसभा में कलायत लोकल से अगर टिकट देंगे तो बहुत मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत मजबूती से कमल का फूल खिला के यहाँ से बेचेंगे। जी, संजीव राणा को टिकट मिल जाती है भारतीय जनता पार्टी से कलायत विधानसभा से, ठीक है। टिकट के मामले में कहीं का क्लियर हो जाती है आपकी, तो उसके मामले में अगर बात करें चुनाव की जनता के बीच में कैसे मोल देखेंगे आप आपका? मैं ये कहता हूँ जी, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ये डिक्लेयर करेगी और अगर मैं इस लायक भारतीय जनता पार्टी ने समझा तो ये कलायत हल्के का सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य होगा कि हमको काम करने का मौका मिलेगा। पहले से भी ज़्यादा एनर्जी से हम काम करेंगे। पहले भी हमने कलायत हल्के का विकास करवाया है और आगे भी हम विकास करवाएंगे और युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे हल्के के अंदर के कल को ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। जी, कलायत की जनता आपको MLA क्यों बनाए, खास क्या वजह आपके अंदर, क्या खासियत है? देखिए ये तो जनता है, आईना है और सबको पता है कि मुझे पूरा जीवन मैंने भारतीय जनता पार्टी में लगा दिया, लोगों की सेवा में लगा दिया, लोगों के सुख दुखों में लगा दिया। तो लोग मेरे साथ इसलिए खड़े होंगे क्योंकि मैं उनका सुख दुख का साथी हूँ, इसलिए लोग हमारा साथ देंगे। जी, इतना बड़ा चुनाव लड़ने की समझ रहे हो, कैसे देखो आप मैदान के अंदर, कैसा युद्ध कैसा रहेगा चुनावी युद्ध? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। हमारे लिए ये नहीं होता कि जैसे ये और पार्टियों के हैं या और दलों के लोग हैं या कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो चुनाव के टाइम ही महीना 2 महीना दिखते हैं, उसके बाद वो 4.5 पौने 5 सालों गायब रहते हैं। ना उनको जनता से मतलब होता, ना किसी से मतलब होता। लेकिन हम जब से भारतीय जनता पार्टी का हमने पटका डाला था तब से लेकर आज तक हम 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहे हैं, उनके दुख सुख के हिस्सेदार रहे हैं। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हाँ भाई चुनाव होगा तभी लोगों से मिलेंगे। कई साथी कहते हैं कि जनसंपर्क, मैं कहता हूँ जनसंपर्क हमारा तो हर रोज 365 के दिन हर जनसंपर्क चलता है। हम तो लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। सुरजेवाला ग्रुप जी हैं, हुड्डा ग्रुप है, टिकट की दौड़ में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं एक से एक, तो कैसे देखो उनके नहीं कहीं चुनाव लड़ते हैं तो क्या कुछ समीकरण रहेंगे उनके, क्या हालात रहेंगे? देखिए कांग्रेस का तो जग जाहिर है, वहाँ तो गुटबाजी है, कोई बाप बेटे की पार्टी है, कोई किसी की पार्टी है, क्योंकि उनकी लड़ाई जनता की लड़ाई नहीं है, उनके तो निजी स्वार्थ हैं। कोई कहता है मेरे बेटे को सीएम बनाओ, कोई कहता है मुझे सीएम बनाओ, कोई कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है किसी को नहीं पता होता कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। इसका ताजा उदाहरण देखो, नायब सिंह सैनी को कोई कहता था कि मुख्यमंत्री बन जाएगा, वो मेरे जैसे एक गरीब परिवार का एक आम कार्यकर्ता था, आज हरियाणा का बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री जिसके दरवाजे 24 घंटे जनता के लिए खुले। आप रात को 3 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 4 बजे जब भी जाओगे वहां पे आपको सीएम साहब मिलेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, आपको चाय पानी सब सुविधाएं वहां मिलेंगी। तो ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री जब जनता को मिल गया तो जनता इन लोगों के बारे में क्यों सोचेगी, क्योंकि उनको तो काम करने वाला चाहिए। उनको कांग्रेस के नेता बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, खत्म बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं, कैसे देखो? वो उनके मन के लड्डू हैं, वो अपने मन के लड्डू फोड़ रहे हैं। जब उनको अपना परिवार ही नहीं इकट्ठा कर पा रहे, जब उनको यही नहीं पता कि आपका अगला नेता कौन होगा, आपका अगला सीएम कौन होगा। हमारे यहाँ तो अभी अमित शाह जी पंचकुला में आए तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह दिया गया अगली बार भी जो चुनाव है नायब सैनी के नेतृत्व में होगा और अगली बार भी मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा का होगा। ये अपने अंदर एक संकल्प होना चाहिए, ये एक जज्बा होना चाहिए। इनकी तो अपने आपस की परिवारों की लड़ाई है, वो कहता है मेरे बेटे को दे दो, वो कहता है मेरे बेटे को दे दो। ये तो अपने परिवार बचाने की लड़ाई है, ना कि इनकी जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमेशा झूठ लूट की राजनीति की है, नौकरियों में क्षेत्रवाद किया है। आप ये देखो विकास के मामले में, क्योंकि हम तो हमारे से बड़ा तो मेरे को लगता है कि कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि कलायत हल्के का जितना शोषण हुआ है पिछली सरकारों में, हम तो ये कहते थे कि हम मतलब जब 2014 से पहले के आप यहाँ के देखोगे आंकड़े उठा के, यहाँ तो लगा ही कुछ नहीं। यहाँ तो कोई कहता था मैं यहाँ कमेटी की भी ईंट पाड़ के ले जाऊँगा, कोई कहता था एक यहाँ हमारे जो
एक कांग्रेस के नेता हैं, वो भगवान को अभी बेचारे वो स्वर्ग में हैं, तो उनने यहाँ कॉलेज था, लड़कियों का प्राइवेट कॉलेज था, उसको सरकारी करवाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा के पास फाइल लेके गए। उन्होंने उससे खिसामत की, लोगों के साथ गए, यहाँ से पंचायतों को भी लेके गए भाई इसको सरकारी किया जाए। लेकिन जो नेता यहाँ से टिकट मांगते उन्हीं लोगों ने उसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने कॉलेज को पक्का करवाने का काम किया। सरकार आज देखो ना, हमारे यहाँ पूरे इलाके की हमारी बेटियां विधानसभा में चमका दिया बिल्कुल आपके हिसाब से। बिल्कुल, मैं कहता हूँ और भी जो कमियां रहती है, क्योंकि देखो काम हर रोज बात करें राजौंद की, हम देखे कैसे क्या आ रहा है, बिल्कुल सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कों का बुरा हाल है। अभी भी लोगों ने प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जाम मतलब कैसे देखो जाम लगा रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो कमियां कहीं ना कहीं रही हैं, बिल्कुल सारे आम दिख रहे हैं, मेन सड़क है बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ जी, जो कहीं कमियां रही हैं, हमने देखो हम एक बात कहते हैं कि हम अपनी बात को, हमारे पास कोई मुद्दा था, हम अपनी बात को रखते हैं और अच्छे तरीके से रखते हैं, और उसका कहीं ना कहीं हमें उसका रिजल्ट भी मिलता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ना कहीं कोई खामी रही होगी, किसी न किसी की कोई कमी रही होगी, इसी कारण अगर ऐसा आप बता रहे हो तो ऐसा हुआ है। तो मुझे तो पता है कि कहीं बरी जा चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। कोई ग्राउंड पे वाक्य में लेना चाहिए था। देखिए ये तो आप गाँव भी ऐसे ये बात तो आप उनसे ही पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं अपने लेवल की बात बता देता हूँ कि हम जब भी कभी कोई कागज लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो काम नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी हैं, वो तो कहते हैं कि यार आप आओ और काम करवाओ जी। वो तो 24 घंटे तैयार है काम करवाने के लिए। ये हमारी कमियां रही हों कहीं ना कहीं, हमारे लोगों की कहीं ना कहीं, जो यहाँ जिनको आप कह रहे हो उनकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी अगर ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पे विश्वास जताती है, भारतीय जनता पार्टी अपने एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास दिलाती है, तो हम जितनी कोई कमी रह भी गई होगी, पहले तो हमने बहुत विकास किया है, लेकिन कोई कमी रह भी जाती है, ऐसा नहीं होता कि नहीं रहती। कई बार काम करते करते कोई ना कोई कमी भी रह जाती है, हम उन कमियों को भी दूर करेंगे और जनता के हित की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाएंगे। जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसे स्नेह प्यार मिला, कैसे बहुत कैसे मैं ये कह रहा हूँ जी कि जनता तो तैयार बैठी है, जनता तो तैयार बैठी है, बस अब तो वो चुनावी बिगल बज जाए और आप देखना जनता कमल के फूल को खिलाने काम करेगी जी। और इन विरोधियों के छक्के छुड़ा के छोड़ेगी जी। और अगर जनता की बात करें तमाम मुद्दों की, क्या कुछ जो वाक्य में होना चाहिए काम, कैसे देखो जो नहीं हो पाए, तो क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे आपके खिलाफ? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो 24 घंटे दिमाग में रहता है कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। हमारे दिमाग में पूरा का पूरा जो कलह तलके का है, पूरा बढ़िया ज़बरदस्त मास्टर प्लान है आगे के लिए भी। और हमने जब 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, वो मांग पत्र भी हम लोगों ने तैयार किया था और कलैत हल्के के लोगों से एक एक गांव में जाके सलाह लेके वो मांग पत्र तैयार किया था। और हमारी पूरी की पूरी मांगों को, वो लगभग मांग 1000 करोड़ से ऊपर की थी, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस टाइम एक कलम से उनको पूरा करने का काम किया। और ऐसे ही हमारे नायब सिंह सैनी हैं, पूरे एनर्जिक रखने वाले आदमी हैं, आप उनके चेहरे पर देखना हमेशा मुस्कान मिलेगी, क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनको एनर्जी, लोगों की दुआएं मिल रही हैं। और आने वाला जो अभी चुनाव होगा, आप देखना कमल का फूल खिलके कलैत विधानसभा से आएगा और नायब सैनी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। ग्रुप से हैं विकास सारण जी, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देखो और चुनाव लड़ते हैं कलैत विधानसभा से, क्या कुछ समीकरण रहेंगे आपके सबसे, क्या देखो हालात? देखिए मैंने कहा है कोई भी चुनाव लड़े, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक बनेगा और यहाँ से विधायक बना के हम लोग भेजेंगे। पिछले चुनाव की लोकसभा की बात करें तो कैसे देखो चुनाव के अंदर कलैत विधानसभा से आ रहे हैं? देखिए वो कितना असर पड़ेगा इसका? ये जो कांग्रेस वाले लोगों की या इंडिया गठबंधन वाले लोगों का आज पूरे देश को पता है, देश क्या आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पता है लोगों को, ये झूठ बोलते हैं, सिगोफे छोड़ते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, करने करना को इनके पास कुछ होता ही नहीं। कई बार क्या होता है कि हम किसी को समझाते हैं, हो सकता है समझाने में टाइम लग जाए, लेकिन कई बार बका देते हैं, बुकाना हमारी देसी भाषा में कहते हैं, वो बुकाने वाला काम ये लोग करते हैं। इन्होंने ना तो कभी काम किया, ना इन लोगों को। कौन से नेता करते हैं ये जिनकी आप बात कर रहे हो? कांग्रेस वालों की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, तो आगे क्या लग गए कांग्रेस पार्टी का रहना अंदर? अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में। अरे भाई, जब देश का संविधान खतरे में हो जाएगा तो फिर तो देश में कुछ रहना ही नहीं। अरे हम तो संविधान की पूजा करने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, सबका देखा। अरे हम संविधान को, इन लोगों ने एक पब्लिक में एक वो बना दिया कि हाँ संविधान का ये हो जाएगा। अरे संविधान के कारण ही तो ये देश चल रहा है, संविधान कैसे खतरे में आ जाएगा? जी,
तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस बार पोजीशन क्या देखते हैं और कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और आपको अक्टूबर में आप आना दोबारा से मेरे पास, आपको हम जिस दिन जीत के आएंगे आपका मुंह मिठा कराएंगे और पूरे प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी करेंगे। जी, जनता को मैसेज दे दो लास्ट में, क्या कुछ कहना और मोबाइल नंबर और बता दो आप। मेरा मोबाइल नंबर है 9812315110, संजीव राणा एडवोकेट। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मेरे कलायत की सभी जो जनता है, जो मेरे भाई हैं, बंधु हैं, बहन हैं, माता है, पिता है, सब मेरा साथ दें और सभी से यही है कि हम बढ़ चढ़ कर पूरे कलायत हलके का विकास करेंगे और कलायत हलके को नंबर 1 पर लाने की पूरा का पूरा प्रयास करें। जी धन्यवाद। तो ये थे संजीव राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता। उनका चुनाव को लेकर बातचीत करी थी कि कुछ कलायत विधानसभा समीकरण रहेंगे और के कुछ हालात रहेंगे, उसके लेकर के कुछ तो कमेंट करके राय जरूर रखिए और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।